द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम में भिखारीदास नामक कवि के संदर्भ में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, उनकी व्याख्याएं बता चुके हैं। उसी क्रम में आज हम अगले पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस पद में कवि ने भगवान श्री गणपति की पूजा एवं आराधना की है। गणपति जो प्रथम पूज्य हैं, उसके संदर्भ में कवि कहते हैं, क्योंकि कवि ने पहले भी भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु और शिव की आराधना की है। उसी क्रम में अब वे विघ्नहर्ता, सकल गुण नायक भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए कहते हैं, करी वदन विमंडित ओज अखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे गिरि नंद निकंदन असुर निखंडन सुर उर चंदन कीर्ति करम भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण जन प्रणा रक्षण पास धरे जय जय गणनायक खलगण धावक दास सहायक विघ्न हरे। कवि भिखारीदास भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका वदन अर्थात करी वदन, आपका जो मुख है वह हाथी के समान है, गजमुख कहलाता है। उसी से आप सुसज्जित हैं और ओज से परिपूर्ण भी हैं। ओज अखंडित, ओज से परिपूर्ण हैं और ऐसी स्थिति में आप पूर्ण पंडित ज्ञान परे, और आप क्या हैं? परिपूर्ण हैं, क्योंकि आप तो बुद्धि के सागर हैं। ऐसी स्थिति में हे प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? क्योंकि मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की वंदना करना सर्वप्रथम सभी कर्मों के लिए, सभी कार्यों के लिए शुभ है। गणेश जी का मुख हाथी की सूंड से विमंडित है अर्थात सुशोभित है। उनका ओज अखंडित है। वे अपने आप में पूर्ण ज्ञानी और ज्ञानातीत हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश बुद्धि के सागर हैं। ऐसी स्थिति में इस संसार में कोई भी उनके ज्ञान की सीमा का पार नहीं पा सका, अर्थात भगवान श्री गणेश ज्ञान की सीमाओं से अतीत है। उनकी सीमाओं को पार नहीं पा सकते। उन्हें जानना भी हमारे लिए बहुत परे की बात है। भगवान श्री गणेश जो कि कैलाशपति भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं, गिरिनंद निकंदन, और वो क्या है? असुर निखंडन और राक्षसों का संहार करने वाले हैं। और क्या है? सुर उर चंदन कीर्तिकरम, और वो क्या है? देवताओं के हृदय से भय को दूर करने वाले हैं और उन्हें कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। अर्थात देवताओं की कीर्ति भी भगवान श्री गणेश से ही है, क्योंकि वही देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। तभी वे अपने आराध्य की आराधना कर सकते हैं। अब उनके गुण क्या क्या हैं? तो भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण जन प्रणा रक्षण पास धरे जय जय गणनायक खलगण धावक दास सहायक विघ्न हरे। कवि कहते हैं कि भगवान श्री गणेश का आभूषण ही अनूठा है। कौन सा आभूषण है? कि वे मृग भूषणधारी, अर्थात जिस प्रकार से मृग सुंदर भी है और कुचाले भी भरने में बहुत ही तीव्रगामी है, इसी प्रकार से भगवान श्री गणेश का नाम लेते ही भक्त के पास वे तुरंत पहुंच जाते हैं। और उनकी विलक्षणता कौन सी है? वीरता।
तो वीरता का गुण भी उनमें अनोखा है और वे इसी गुण के कारण जनता या भक्तों के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। जन प्रणा रक्षणम अर्थात जनता के या जन मात्र के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। अतः कवि यह कहता है कि आप देवताओं के नायक हैं, सभी देवताओं में प्रमुख माने जाते हैं और अग्रपूज्य भी हैं। ऐसी स्थिति में खल गण के संहारक हैं, अर्थात आपको देखते ही सारे के सारे दुष्ट या जो भी राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं वे भाग जाते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर से उधर दौड़ते हैं। प्रत्येक भक्त और मनुष्य के संकटों को दूर करने वाले आप श्री गणेश की प्रार्थना करते हैं। वे यह कहते हैं कि आप संसार में विघ्नहर्ता के नाम से प्रसिद्ध हैं और आप सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूज्य होने के लिए आपको आमंत्रित भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः यह सोचकर कि हे गणपति, मैं आपका भक्त हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ और सभी देवता भी आपकी जय जयकार करते हैं, अतः मैं आपका दास हूँ। अतः हे विघ्नकर्ता, हे रक्षा करने वाले प्रभु श्री गणेश, मैं आपके दास होने के नाते आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी विघ्न हैं, जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उन सब से मुझे मुक्ति प्रदान करें, उनसे मुझे दूर करें, क्योंकि कष्टों से जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं आपका नाम आसानी से ले सकता हूँ। अतः कवि ने इस पद में भगवान श्री गणेश की आराधना करते हुए, उनकी भक्ति भावना करते हुए मंगलदाता, विघ्नहर्ता और गणनायक के रूप में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, क्योंकि गणपति की पूजा सर्वप्रथम की जाती है और यही एक विधान है। क्योंकि देवताओं ने जब उनका सिर जोड़ा उसी समय माँ ने यह प्रार्थना की थी भगवान शिव से कि ये सर्वप्रथम पूजनीय हो, तो सभी देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया। तभी माता पार्वती प्रसन्न हुई और उसी के संदर्भ में उनसे सबसे पहले पूजा भी की जाती है। धन्यवाद।